चुरा लिया, उठा लिया मैंने देवताओं के इन अनमोल रत्नों को। अब इन्हें यहीं सुरक्षित करूंगा मैं। मेरा कार्य संपन्न हुआ। किसका कार्य हो सकता है? ना तो इसका किसी को ज्ञान है और ना ही कोई संकेत। देवताओं के अनुसार भी ये सभी रत्न अचानक ही स्वर्ग से अदृश्य हो गए, और जिसने भी ये कार्य किया है वो पूर्ण रूप से अज्ञात है। तो मैं भी उस चोर को कैसे ढूंढूं? मुझे इन पद चिन्हों को देखकर कुछ आभास हो रहा है। ओम नमः शिवाय। और ये तीनों भी तब तक अपने स्वामी को शक्ति प्रदान करने हेतु किसी न किसी प्रयास में अवश्य तत्पर रहेंगे। मुझे ज्ञात है ये किसका कार्य है। तो शीघ्रता करो अनुज, मुझे बताओ कि कौन है वो दुष्ट। वो दुष्ट उन तीनों दुष्टों में से ही कोई एक है। वो तीन अर्थात ममतासुर, कामासुर और लोभासुर, जो तीन महाविकारों से उत्पन्न हुए महाअसुर हैं। ममतासुर मोह फैलाता है, कामासुर काम भावना का विस्तार करता है। चोरी हुए इन तीनों रत्नों से इन दोनों का तो कोई संबंध नहीं लग रहा, तो शेष रहा वो लोभासुर। वो समय शीघ्र आएगा जब हमारे महानायक भंडासुर की तपस्या संपन्न होगी। तब उन्हें इन सभी रत्नों की भेंट देकर उनका सर्वाधिक प्रिय शिष्य बनूंगा मैं। क्योंकि ये इच्छा पूर्ति करने वाली कामधेनु गौ माता केवल दुग्ध ही नहीं देती, अपितु किसी की भी मनोकामना तत्काल पूर्ण भी कर देती है। ये कल्प वृक्ष उन्हें दिव्य अस्त्र क्रूर पशु सेना देगा। और ये उच्च सर्व अश्व उनका दिव्य वाहन बनकर उन्हें अजय बना देगा। और जब इन सभी की भेंट मुझसे प्राप्त करेंगे महानायक भंडासुर जी, तो फिर उनके असुर सम्राट बनने पर तो उनका मुख्य सेनापति तो मैं ही बनूंगा। असुर सेनापति लोभासुर की जय। भैया, मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये कार्य उस लोभासुर का ही है। लोभ उसका स्वभाव है और चोरी उसका कर्म। अनुज, यदि माता कामधेनु कल्प वृक्ष और दिव्य अश्व उच्च श्रेवा का अनुचित उपयोग हो, तो देवताओं के साथ साथ समस्त सृष्टि पर भी अनिष्ट की छाया छा जाएगी। इसीलिए हमें शीघ्र अतिशीघ्र उन रत्नों को ढूंढकर उसे उनके उचित स्थान पर लौटाना होगा। वो लोभासुर अभी कहाँ होगा ये तो मुझे ज्ञात नहीं भैया, किंतु उसे कहाँ बुलाकर बंदी बनाया जा सकता है ये अवश्य ज्ञात है। और वो स्थान है कुबेर जी का राजभवन। मूषक जी, ओम नमः शिवाय। मैं तुम्हारे असुर सेवकों को तुम्हें और अधिक शक्तिशाली बनाने की अनुमति कदापि नहीं दूंगा भंडासुर। ओम नमः शिवाय। किंतु कुबेर जी का भवन ही क्यों अनुज गणेश?
उसे वहीं बंदी क्यों बनाया जा सकता है? और कौन है ये असुर? वो सब मैं आपको मार्ग में बताऊंगा भैया। आपने ही कहा था ना, अधिक समय नहीं है हमारे पास, इसलिए अभी हमें शीघ्रता करनी होगी। मयूर जी, कैसे भूलूं मैं? ये सभी तो मेरी संपूर्ण इच्छाएं अभी पूरी कर सकते हैं। कुबेर जी के समान धन कोष मांग सकता हूं मैं। हाँ, प्रणाम प्रथम पूज्य गणेश जी। प्रणाम कुबेर जी। प्रणाम देव सेनापति कुमार कार्तिकेय। आप दोनों यहाँ अचानक? हमें आपसे एक विशेष कार्य है जिसके लिए हमारा यहाँ होना आवश्यक है। कुबेर जी, अब शीघ्र अपने धन कोष के समस्त द्वार खोल दीजिए। कदाचित मुझसे सुनने में कोई भूल हुई है, अन्यथा क्या मैं ज्ञात कर सकता हूँ कि गणेश जी आप मुझे ऐसा अनुचित आदेश क्यों दे रहे हैं? हाँ अनुज गणेश, तुम संसार के सबसे बड़े धन कोष के द्वार खोलकर उसे असुरक्षित छोड़ने के लिए क्यों कह रहे हो कुबेर जी से? जिससे मैं संसार के सबसे बड़े लोभी महासुर लोभासुर को अपने जाल में बंदी बना सकूं। कुबेर जी, लोभासुर से तो परिचित है ना आप? तो ये भी समझ लीजिए कि स्वर्ग के रत्नों और माता कामधेनु, कल्प वृक्ष और उच्चैश्रवा की चोरी में अवश्य लोभासुर का ही हाथ है। ऐसा अनर्थ होने के उपरांत भी आप सभी रत्नों और इस धनकोष को संकट में डालना चाहते हैं प्रभु? यदि लोभासुर मुक्त है तो आपका धनकोष तो वैसे भी संकट में है, क्योंकि जो चोर स्वर्ग से रत्न चुरा कर ले जा सकता है तो कभी ना कभी आपके धनकोष का धन चुराने भी अवश्य आएगा। मुझे क्षमा करें गणेश जी, मैं आपका यह आदेश पूरा नहीं कर सकता।